एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट। जैसा कि हम हर बार इसमें देखते हैं, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस अब जा रही है। और अभी मैं स्विच करता हूँ इसको मंथली पे। तो मंथली पे हमने एक सप्लाई जोन जो कि मार्क कर रखा है, अभी काफ़ी दूर है। और वीकली पे हमारा जो बॉटम वाला एरिया है, जो कि बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे हम ऑप्शन प्लान करेंगे इसके अंदर निफ्टी में। और अभी तक वीकली के हिसाब से इसमें कुछ है नहीं, तो अभी के लिए छोड़ते हैं। दिल्ली पे देखते हैं। तो दिल्ली पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये पूरी रेंज अभी भी साइडवेज लग रही है। अभी भी इसके अंदर ऐसा कोई मूवमेंट बना नहीं है जिसके ऊपर हम ऑप्शन प्लान कर सकते हैं। हाँ, मैं इसमें ऑप्शन प्लान करूँगा, वो करूँगा एक इस वाले डेली डिमांड जोन पे, और नीचे वाले बॉटम वाले वीकली पे तो बहुत बढ़िया डिमांड जोन है, वहाँ पे तो पक्का करूँगा ही करूँगा। तो निफ्टी में अभी यही है, रोकने के लिए ये सप्लाई जोन और चलाने के लिए ये वाला डिमांड जोन। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स भी क्वार्टरली के सेम एरिया से चल रहा है। मंथली पे आप देखोगे कोई मूवमेंट है नहीं, अच्छा ना कोई जोन बना है। वीकली वाला ये बॉटम वाला एरिया था जो कि कहीं ना कहीं चल चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसमें देखने को मिल चुका है। तो वीकली पे अभी कुछ है नहीं। और दिल्ली पे अगर आप देखते हैं तो दिल्ली पे सारा एरिया गार्बेज है, तो सेंसेक्स में भी कुछ खास है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आगे है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे क्वार्टरली, तो ये कहीं ना कहीं ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है। मंथली पे अगर देखते हैं, मंथली का सप्लाई जोन अभी भी थोड़ा दूर है, कहीं ना कहीं पहुंचने वाली है प्राइस। और अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो मंथली का एक डिमांड जोन जो प्रिपेयर हो रहा है, मुझे लगता है अभी एक मंथली का बहुत शानदार डिमांड जोन बन गया है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इस मंथ के। और ये डिमांड जोन, ये जो लेगआउट है, कहीं ना कहीं बन गई है। तो अभी के लिए इसको मार्क कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो बन गया है। और वीकली पे अगर आप देखोगे तो वीकली का एरिया जो हमने मार्क कर रखा है, ये वाला एरिया भी दूर है, ये तो बेस्ट एरिया है। और वीकली का सप्लाई जोन जो है हमने पहले से मार्क कर रखे हैं, ये रहा। इसका अचीवमेंट भी यहाँ अगर प्राइस जाएगी मंथली के सप्लाई जोन में और वीकली के बॉटम में, तो यहाँ से पक्का निफ्टी बैंक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर अप मूव आता है, और कहीं ना कहीं हमने इस वाले डेली सप्लाई जोन को भी मार्क किया था पिछले वीक, और उसके अंदर गई है और एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर। बाकी देखते हैं इसे कितना डाउन मूव लेके आता है। अभी हमारे पास चलाने के लिए प्राइस को सिर्फ ये वाला डेली का डिमांड जोन है, जो कि अभी एक MIT ट्रेड हो गई है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक में कॉल साइड में प्लान करूँगा कोई ऑप्शन, यहाँ से एंट्री, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जिसमें वीकली का भी सपोर्ट मिल गया मुझे और मंथली का भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे। अभी तो प्राइस काफ़ी दूर है, तो देखते हैं अभी सेलिंग प्रेशर कहाँ से बनता है। यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मैं प्लान करूँगा निफ्टी बैंक में। जैसे ही मंथली की अगर बॉटम वाली वीकली डिमांड जोन में चली, वीकली सप्लाई जोन में चली जाएगी, तो एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स भी ईयरली से चल रहा है। मंथली पे आप देखोगे तो निफ्टी बैंक की तरह इसमें भी एक मंथली का डिमांड जोन बन गया है ये वाला, और वीकली पे भी सेम एरिया है। और दिल्ली पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली पे भी सेम एरिया, इसमें भी एक MIT ट्रेड यहाँ पे प्लान करी जा सकती है। और वीकली का ये बॉटम एरिया, अगर यहाँ से प्राइस आती है तो इस MIT का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से हम पक्का इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले प्राइस यहाँ रहा है, तो यहाँ पे भी तो कुछ करेंगे ना। तो अगर ये मंथली के सप्लाई जोन को टच करती है, तो यहाँ के बाद अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा और ऊपर चली जाए डीप में, ताकि इस वाले वीकली सप्लाई जोन में पहुँच जाए और वहाँ से मैं बढ़िया ऑप्शन सेल कर पाऊँ यहाँ से। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही थी। मंथली के भी ये देखो, मंथली पे कैंडल बनना शुरू हो गई, ये वाली देखो रेड कैंडल। और वीकली पे आप देखोगे इसमें अंदर अभी कुछ है नहीं। सपोर्ट हमारे पास ये 2 थे यहाँ पे, जो कि अभी काफ़ी दूर हैं। और उससे पहले हमारे पास ये दिल्ली की रेड बेस कैंडल जो थी, ये वाली मैंने बताया था, पूरी रैली के अंदर एक रेड बेस कैंडल है जो कि अच्छी लग रही है मुझे। तो यहाँ अगर प्राइस देखने को मिलती है तो हम निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स में थोड़ा बुलिश हो सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी FMCG की। तो निफ्टी FMCG क्या है, क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही थी और मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस थी। और अब देखो मंथली के सप्लाई जोन में जैसे ही गई, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। और अभी हमारे पास डिमांड जोन है वीकली का, जो कि अभी प्राइस से थोड़ा दूर है। तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं। और दिल्ली में भी कोई अच्छा एरिया इसमें बना नहीं है जहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर सकूँ। तो निफ्टी FMCG में इतना ही। बाकी बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो निफ्टी हेल्थ केयर अगर आप देखते हो तो क्वार्टरली पे इस वाले डिमांड जोन से चलने के बाद प्राइस
साइडवेज थी, मंथली पे भी साइडवेज है। वीकली पे आप देखोगे तो ये वाला डिमांड जोन बनाई थी, ये 2 डिमांड जोन हमारे पास वीकली है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंसल्टेशन है इस वाले वीकली के डिमांड जोन ने ब्रीच किया, तो ये दोनों डिमांड जोन बहुत बढ़िया हो गए। और साथ ही अगर ये डिमांड जोन टूटा है तो ऐसा तो है नहीं, ये रेंज जो मैंने मार्क करी, ये रेंज अगर टूटी है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ तक के लिए ही टूटी है। ये देखो यहाँ से डाउन मूव देखने को मिला और फिर इस वाले डिमांड जोन से क्या शानदार प्राइस चली, क्योंकि इसी ने तो तोड़ा है ना ये वाला पूरा रेंज। यहाँ से टूटी रैली, बेस बेस और रैली, यहाँ से टूटी तो ये तो चलना ही था। देखो क्या शानदार मूव इसने दिया है। और अभी भी हमारे पास ये वाला डेली का डिमांड जोन है। यहाँ तो निफ्टी हेल्थ केयर के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अच्छे दिन आ गए हैं और आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे बिल्कुल मैं इसमें स्विंग ट्रेड प्लान करूँगा। बात करते हैं निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी ईयरली की, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। मंथली पे अभी इसमें कुछ बना नहीं, एक सप्लाई जोन टाइप बन रहा है लेकिन इतना अच्छा है नहीं है। और वीकली पे आप देखोगे तो वीकली पे भी कुछ नहीं। और दिल्ली का एरिया, दिल्ली का जैसे कि हमने पिछले वीक बात करी थी, कहीं ना कहीं ये दिल्ली का डिमांड जोन बहुत ही शानदार डिमांड जोन था, जिसने इतनी अच्छी लेगआउट तो है ही, साथ ही ये वाली रेंज और ये वाली रेंज दोनों इसने ब्रेक करी थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो मुझे लग रहा था कि ये वाला डिमांड जोन अब वो रिवर्सल पॉइंट बनेगा जो निफ्टी आईटी में एक सपोर्ट का काम करेगा और बहुत शानदार यहाँ से निफ्टी आईटी चल सकता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से चल के इसने मुंह तो दिया बट ये टूट गया। अभी इसके अंदर मुझे लगता है कोई खास एरिया बचा नहीं है निफ्टी आईटी में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक डाउन मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। और नीचे वाले जोन से ये सपोर्ट लेके और फिर अगर हमें कन्फर्मेशन देगा तो हम इस वाले क्वार्टरली से, फिर ये वाला क्वार्टरली जो कि टेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वाले क्वार्टरली से ही चल सकता है। तो निफ्टी आईटी से फ़िलहाल के लिए दूर रहें। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। क्वार्टरली पे आप देखोगे क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, और मंथली पे देखोगे तो मंथली पे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अगर सप्लाई जोन में ग्रीन कैंडल बन रही है, रोकने के लिए ये कोई एरिया है नहीं, तो निफ्टी मीडिया भी बुलिश है। दिल्ली का एरिया पेंडिंग है, यहाँ से प्राइस चल चुकी है और अभी दिल्ली बेस में कुछ बना नहीं है, तो निफ्टी मीडिया आप देख सकते हो, रोकने के लिए कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो अच्छा चलेगा अभी। और निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल में मंथली पे अगर आप देखते हैं तो मंथली पे बहुत शानदार जोन ये बना रहा है। मंथली का ये वाला डिमांड जोन, ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन, सारे डिमांड जोन अच्छे हैं। वीकली का ये बॉटम एरिया, ये तो बेस्ट एरिया है, पर प्राइस में भी क्या है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो कहाँ रुकेगा। तो दिल्ली पे तो देखो कुछ नहीं है, सब गार्बेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सब कुछ गार्बेज है। तो कहीं ना कहीं हमें एक मंथली का सपोर्ट लेके ही जो कन्फर्मेशन मिलेंगी उसमें हम ट्रेड करेंगे। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की, तो क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन था अभी ब्रीच हो गया है, जो कि मैंने कह भी दिया था कि अभी ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि कई दिनों से कंसल्टेशन चल रहा था, सारी चीज़ें इतनी बार टेस्टेड हो गई कि अब बस बनता था इसका टूटना। ये देखो सब कुछ टेस्टेड था, अभी अगर ये टूटा है, इतना कंसल्टेशन, वही बात जो निफ्टी हेल्थ केयर में हमने करी थी, ये कंसल्टेशन टूटा है तो ऐसा तो है नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली के लिए टूटा है। अब इसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्राइस फ्यूचर में डाउन आई तो हमारे पास ये वाला वीकली का डिमांड जोन है जिसने इस रेंज को तोड़ा है, तो ये बेस्ट एरिया है, यहाँ पे हम निफ्टी फार्मा में भी बाई करेंगे। और दिल्ली का ये एरिया जो कि निफ्टी हेल्थ केयर की तरह ही बना है पर थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ठीक है, यहाँ से भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है। ये रेंज अगर टूटेगी तो फिर हम सपोर्ट लेंगे यहाँ का। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो क्वार्टरली पे अगर हम देखें, क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। मंथली पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है मंथली पे मेरे हिसाब से डिमांड जोन बन गया है, मंथली की सप्लाई जोन में भी प्राइस है। और वीकली पे अगर आप देखोगे तो वीकली के बॉटम में जो हमने मार्क किया था पिछले वीक, उस बॉटम को टच कर गया है, यानी अब निफ्टी प्राइवेट बैंक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और इधर एक रेड कैंडल बनना शुरू भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कहाँ जाके रुकेगा। दिल्ली पे कोई एरिया है नहीं, तो वीकली मंथली वाला है एक, दिल्ली का ये वाला एरिया है जो कि बेस कैंडल है, तो कहीं ना कहीं मंथली का ही अब हम सपोर्ट लेंगे, क्योंकि मंथली की बॉटम से आ रही है प्राइस। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की, तो क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, मंथली पे भी कुछ नहीं, वीकली पे ये वाला एरिया बना है जो कि टेम्परेरी सा है, लेकिन फिर भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको इस वाले डिमांड जोन ने और इसने ब्रीच किया है, तो मेरे हिसाब से दोनों डिमांड जोन बढ़िया है। अगर यहाँ आपको प्राइस देखने को मिलती है तो आप निफ्टी इंडिया डिफेंस में स्विंग ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक में मिलती है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम उसको दे देंगे ट्रेड स्कोर का। बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक में, तो क्वार्टरली का डिमांड जोन जो कि अभी टेस्टेड नहीं है, मंथली पे इसमें कुछ है नहीं, वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही है। अब हमारे पास वीकली का डिमांड जोन भी है ये वाला, तो
मैंने इसको बीच वाली कैंडल से मार्क किया है, क्योंकि जब ऐसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हमें बेस कैंडल दिखती है तो कहीं ना कहीं बीच वाली से प्राइस चलती है, इसलिए मैंने बीच वाली से ही मार्क किया है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये यहाँ से चल सकता है। दिल्ली पे इसमें कुछ है नहीं, ये देखो दिल्ली पे एक बॉटम एरिया है ये वाला, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की, तो क्वार्टरली में आप देखोगे किसी सप्लाई जोन है ये वाला जो कि दूर है, और मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस अभी है। मंथली के सप्लाई जोन में भी अब हम देखते हैं क्या है। मंथली के सप्लाई जोन में ये वाला बॉटम एरिया था जिसमें प्राइस गई, यहाँ से एक डाउन मूव देखने को मिला और अब प्राइस अब जा रही है, यानी इस मंथली के सप्लाई जोन में रोकने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है अब ये रेडी है यहाँ तक के लिए। बाकी देखते हैं इस वीक में क्या होता है। तो निफ्टी रियल्टी में ये, और दिल्ली पे एक बार और देख लेते हैं। हाँ, तो दिल्ली के सप्लाई जोन में भी ये देखो कई दिनों तक रोक के रखा है, और ना केवल रोका है, डाउन मूव भी आया है और अब ये ब्रीच हो जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं है। और ये वाला डेली का हमारे पास सपोर्ट है, ये वाला रहा वीकली का डिमांड जोन में है। तो अच्छे एरियाज़ हैं हमारे पास इसके अंदर। बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन की, तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन दूर है, ये वाला एरिया टेस्टेड, तो बिना किसी सपोर्ट के प्राइस चल रही है। मंथली के सप्लाई जोन में भी प्राइस है और यहाँ पे कंसल्टेशन चल रहा है। वीकली का ये देखो अभी क्या है, एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी है, जब कभी प्राइस यहाँ बॉडी से नहीं डाउन आके विक से ही आ जाती है, जैसे इसके अंदर आई, तो कहीं ना कहीं यहाँ से डाउन आ गई ना, उसके बाद वो दूसरी वाली बॉडी पे आएगी ना, जैसे इस बेस कैंडल की बॉडी पे, तो यहाँ से भी डाउन आएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से जाएगी फिर डाउन आएगी, ये चाहे यहाँ से आए या फिर चाहे यहाँ से आए, पर प्राइस यहाँ से एक बार फिर डाउन आएगी, फिर इसको ब्रीच करेगी और फिर ऊपर क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। वीकली पे हमारे पास कोई सपोर्ट है नहीं इससे पहले, और दिल्ली पे अगर आप देते हो, दिल्ली पे भी सब कुछ गारबेज है यहाँ से पहले, तो आप देख सकते हो इसके अंदर। बाकी निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, मंथली पे भी कुछ नहीं है। वीकली के सप्लाई जोन में प्राइस है, यहाँ से डाउन आ रही है और हमारे पास वीकली का ये सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं से प्राइस दोबारा चल सकती है। ये वाला एरिया भी है, ध्यान में रखें इसको भी। बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो क्वार्टरली पे कुछ नहीं, मंथली का सप्लाई जोन है बहुत शानदार सप्लाई जोन है जो कि अभी दूर है। वीकली पे भी कुछ नहीं है, और दिल्ली पे हमारे पास ये वाला बॉटम एरिया। निफ्टी ऑटो की बात करें तो क्वार्टरली पे अच्छा जोन है जिसका अचीवमेंट भी है, मंथली भी है, यहाँ से तो प्राइस चल चुकी है, ये वाला है अभी दूर है। मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है और यहीं कंसोलिडेशन कर रही है। वीकली पे कुछ नहीं है, और दिल्ली पे भी आप देखोगे तो दिल्ली पे भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। अभी इसके अंदर क्या है कि ये वाला एक सप्लाई जोन था, इस वाले सप्लाई जोन में पहले यहाँ गैप से प्राइस डाउन गई, फिर यहाँ से डाउन आई है, अब यहाँ से आ गई, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ कहीं से भी थोड़ा मुझे लगता है, लेकिन ये तो बॉडी से चलेगी, तो अब हमारे पास रोकने के लिए बस ये एरिया है। यानी निफ्टी ऑटो भी बुलिश है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है, ये वाला एरिया। तो इस वीक इतना ही इंडेक्स के अंदर, उम्मीद आप सबको इससे हेल्प मिलती होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।